नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारी ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ टफ लेवल क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x + 15, 6x/5 + 6, 2x/3 + 30 ये किसी ट्रायंगल के एंगल दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कि स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो as we know, sum of all angles of triangle is 180। मतलब all इंटीरियर एंगल्स, किसी ट्राइंगल के सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 15 + 6x/5 + 6 + 2x/3 + 30 = 180। कितना क्लियर हुआ आपको? अब इसके बाद कैलकुलेशन ही इसमें रह जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखिए, x + 6x/5 + 2x/3 ये वन साइड हो जाएगा और 180 नेगेटिव 180 माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 + 6 21 21 + 30 51 और 180 में से क्या है 51 लेस हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x और ये कितना हो जाएगा 18x + 10x = 1 2 3। (15x + 18x + 10x/15 = क्या हो जाएगा 129। ये सब क्या हो जाएंगे 43x/15 = 129। इससे ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो x = आ जाएगा 45। x = 45 आ जाएगा। तो अब देखिए इन सब में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इन सब में वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, तो x + 15 में करेंगे तो 45 + 15 तो मिल जाएगा 60। 6x/5 तो 6 × 45/3 + 6 तो देखिए 6/5 इंटू क्या है x, ये 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 54 और 54 और +6 ये भी 60 हो जाएगा। 2x/3 + 30
इसमें ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 45 और ये कितना हो जाएगा 15 टू 30 और प्लस 30 तो 60। तो ऐसा एंगल जिसके तीनों एंगल 60-60 के हों तो दैट एंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल एंगल। तो ये क्या है, तीनों एंगल इसके 60-60 के आपको सॉल्व करने पर प्राप्त हुए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब एक बात और है कि आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि आपको ये सब लिखते नहीं रहना है, समझ रहे हैं। आपको क्या करना है कि पहले आप ये वेरिएबल टर्म्स ले लो, x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3, इन सब का सम कर दो तो क्या मिल जाएगा 43x/15 मिल जाएगा। और 180 में से दिस प्लस दिस को डिडक्ट कर दो तो 180 माइनस 51 तो क्या हो जाएगा 43x/15 इक्वल टू 129। x की वैल्यू आ जाएगी और फिर सब में रख देना। क्या है कि ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है AD BC पर लंब है, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर ये क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात, आप लोग हम जो बताने जा रहे हैं उसको जरा गौर से सुनिएगा कि समबाहु त्रिभुज के लिए ये रूल अप्लाई होता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब यहां से इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉन करते हैं, चाहे यहां से इस पर करें, चाहे इस वाले वर्टेक्स से इस वाली साइड पर करें, चाहे इस वाले वर्टेक्स से हम इस वाली साइड पर करें, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड, ये होता है। कोई सा ही परपेंडिकुलर अगर हम मालूम करना चाहें तो समबाहु त्रिभुज के लिए होता है ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो होता है √3/2 इंटू साइड। तो देखिए अब AD क्या होगा √3/2 इंटू साइड हो जाएगी AB हो जाएगी। तो इससे हमें AB क्या मिलेगा 2/√3 AD। इज दैट क्लियर। अब देखिए AD AD इक्वल टू क्या होगा √3/2 इंटू BC। तो इसमें BC क्या मिलेगा 2/√3 AD। और यही AD जो है वो √3/2 AC के इक्वल होगा, तो हमें AC क्या मिलेगा 2/√3 AD। इतना सब समझ में आया। अब ये सब चीजें, ये सब जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दीजिए, तो AB स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा 4AD² प्लस ये भी हो जाएगा 4AD² प्लस 4AD², ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 यानी 12AD² और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4AD²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4AD²। समझ में आया कुछ चीजें।
आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जैसे कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है और आपको उसकी साइड दी है, एरिया कहने को बोल दिया जाए निकालने को, तो आप कर देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। और एल्टीट्यूड तो बता ही चुके हैं, जो परपेंडिकुलर होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है √3/2 इंटू साइड। अब देखिए ए बी सी, तो ये ट्रायंगल में देखिए जो इसके अल्टीट्यूड है, जो शीर्ष लंब है AD इसका अल्टीट्यूड है और BE इसका अल्टीट्यूड है और CF इसका अल्टीट्यूड है। ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इस वाले पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यहां तक हमने बताया था। अब इसका आगे वाला भी पॉइंट जो है वो समझिए। जो ये वाला एंगल होगा, जो एंगल BOC होगा, एंगल BOC वो क्या होता है, 180 माइनस एंगल A। समझ रहे हैं? कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समझ रहे हैं? उसमें क्या है, तीनों जो शीर्ष लंब है वो किसी पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो एंगल BOC होगा वो क्या होता है, 180 माइनस एंगल A। अब देखिए ये वाला एंगल देखिए, एंगल AOB, क्या एंगल AOB, एंगल AOB 180 माइनस एंगल C। देखो 180 माइनस एंगल C। इसी तरीके से ये वाला एंगल देखिए, एंगल AOC, ये 180 माइनस एंगल B, ये 180 माइनस एंगल B। तो ये क्लियर हुआ? ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए पहले ही बता दिया। देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका ऑर्थो सेंटर यानी जो लंब केंद्र है वो O है। तो देखिए A से इस पर लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AD, B से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मिला हमें BE। C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मिला हमें CF। ये परस्पर ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? अब एंगल BOC जो है वो 110 का दिया है। एंगल BOC इक्वल टू 110 का दिया है और ये पूछ रहे हैं कि एंगल BAC बताइए, एंगल BAC बताइए। तो सीधी सी बात ये है, हमने अभी आपको बताया कि ये वाला जो एंगल होता है वो 180 माइनस A होता है। कब होता है? जब अल्टीट्यूड किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो उस कंडीशन में अगर ये वाला एंगल इतना है 110, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 110। एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A।
और पूछ रहे हैं ये एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ए बी सी। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो दिए हैं 2/√3 सेंटीमीटर। ये भी 2/√3 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 2/√3 सेंटीमीटर हो गए। इन्होंने पूछा है कि इसका एल्टीट्यूड बताइए, यानी जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई बताइए। ये चीज पूछ रहे हैं। सिंपल है, क्या होगा कि √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू 2/√3, तो 1 आ जाएगा। हमने तो आपको समझाने के लिए फिगर बना दिया। आपके पास जैसी क्वेश्चन आए तो आपके मन में पता ही है कि इसके जो है साइड 2/√3 सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू 2/√3, 1 तुरंत कर देना टिक 1। इन ट्राइंगल एबीसी द लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट P एंड Q। देखिए, और AB और AP इक्वल टू 5:3 दिया है, तो ये पूछ रहे हैं AQ/QC क्या होगा। तो ABC कोई सा ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने पूछा है जो BC के एक पैरेलल लाइन है। क्या है? BC के एक पैरेलल लाइन है जो इन्हें क्रमशः P और Q बिंदुओं पर काटती है, और AB और AP का जो रेशियो दिया है AB अपॉन AP इक्वल टू 5/3 दिया है। ये पूछ रहे हैं AQ अपॉन QC इक्वल टू हाउ मच, ये पूछ रहे हैं। फिर से समझ लीजिए कि कोई ट्रायंगल है जिसमें बेस BC के पैरेलल जो लाइन है वो PQ खींची गई है, और रेशियो दिया है कि AB अपॉन AP इक्वल टू 5/3 है। पूछा है इन्होंने AQ अपॉन QC बताइए। तो देखिए, AB अपॉन AP, AB अपॉन AP क्या होगा? AC अपॉन AQ, AC अपॉन AQ इक्वल टू 5/3। समझ में आया? अब क्या है, अपनी तरफ से दोनों साइड आप -1 कर दो। अपनी तरफ से दोनों साइड आप -1 कर दो, तो मिलेगा आपको AB माइनस AP अपॉन AP, AC माइनस AQ अपॉन AQ, और ये हो जाएगा 2/3। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, AB माइनस AP, AB माइनस AP, तो बचा PV। क्या बचा? PV अपॉन AP। अब देखिए, AC माइनस AQ, AC माइनस AQ, तो बचा क्या? CQ अपॉन AQ इक्वल टू 2/3। ये इससे तो हमें मतलब है नहीं। अब पूछ रहे हैं क्या? AQ अपॉन QC, इसी को पलट दो तो हो जाएगा AQ अपॉन QC इक्वल टू 3/2।
दैट्स ऑल। द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, बताना है कि क्या होगा और ऑप्शन दिया है। तो देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है ABC। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि इसका सरकम सेंटर क्या होता है। इसका सरकम सेंटर वो बिंदु होता है जहां पर इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका सरकम सर्किल ये हो गया, ठीक है। और यही बताया था कि सरकम सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं। इतनी हम रेडियस ले लेते हैं तो ऐसे एक सर्किल जाता है जो इसके तीनों वर्टेक्स को स्पर्श करता हुआ जाता है, तो वो जो है इसका सरकम सर्किल कहलाता है, परिवृत्त बोलते हैं। तो वो रेडियस हो गई क्या, OB। लिख दे रहे हैं OB क्या है, इसकी हो गई सरकम रेडियस। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि इसकी इन रेडियस। तो हमने आपको बताया था कि किसी ट्राइंगल के जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं, पुराने वीडियोस में आप देख लेना फिर से। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी ज्योमेट्री के तीसरे या दूसरे नंबर के वीडियो में देख लें तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज हम क्या बता रहे हैं। तो हम इसके एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल के बाइसेक्ट करने पर जो में कटान बिंदु मिल रहा है, तो उस कटान बिंदु से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है। और इतनी रेडियस लेके सर्किल खींचेंगे तो हमें मिलता है इन सर्किल। इन सर्किल क्या होता है, इसकी तीनों साइड को टच करता हुआ आता है। तो ON क्या हो जाएगी इसकी, इन रेडियस। इन रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इन्होंने ये पूछा है कि सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितना होता है। तो आप पहले एक बात समझिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड इक्वल हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसके जो है सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर पड़ रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, पूरा आपको दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको हम A कंसीडर कर लें, इसको भी हमने A कंसीडर कर लिया, इसको हमने A कंसीडर कर लिया। तो ये AY2 और AY2 हो जाएंगे कि नहीं, दोनों इतने हो जाएंगे। अब हमें सबसे पहले OB मालूम होना चाहिए, OB मालूम होना चाहिए और ON मालूम होना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, AN परपेंडिकुलर हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। तो अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी AL होता है √3/2 इंटू साइड, ये होता है। दूसरी बात ये है कि यही अल्टीट्यूड होगा और यही इसका मीडियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए ON क्या होगा, पूरी मीडियन का 1/3 होगा। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रॉइड होता है O, वो
मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ON इक्वल टू क्या होगा, 1/3 इंटू AN होगा। तो ON इक्वल टू 1/3 इंटू √3/2 इंटू A, यानी ON जो होगा तो वो आपको क्या मिलेगा, A/2√3, और यही इसकी इन रेडियस होगी। क्या आ जाएगी, इन रेडियस होगी A/2√3। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए OBN में तो OBN में क्या दिख रहा है आपको, OBN राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है कि नहीं। तो OB स्क्वायर इक्वल टू होगा ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। तो A/2√3 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4, ये 4A स्क्वायर अपॉन 12 यानी A स्क्वायर अपॉन 3। तो OB क्या है, वो A/√3 हो जाएगा। OB इक्वल टू हो जाएगा A/√3। ये क्या हो गई, सरकम रेडियस, ये हो गई इन रेडियस, हो गई कि नहीं हो गई। अब इनकी जो है रेशियो पूछा क्या है, तो OB इज टू ON क्या हो जाएगा, A/√3 इज टू A/2√3 हो जाएगा 2:1। तो आप इस सिद्धांत को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ABC is an equilateral triangle. O is the point of intersection of altitudes AL, BM and CN. OA 16 सेंटीमीटर है। What is the semi perimeter of triangle ABC? तो उन्होंने क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष लंबों का इंटरसेक्शन पॉइंट O पर हो रहा है। तो OA 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका अर्ध परिमाप यानी पैरामीटर का हाफ बताइए। पैरामीटर का हाफ सेमी पैरामीटर होता है। तो यहां समबाहु त्रिभुज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसके जो अल्टीट्यूड हैं वो ऐसे हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये AL हो गया, इससे इस पर गया तो BM हो गया, इससे इस पर गया तो CN हो गया, और यही जो है इसकी मीडियंस हो जाएंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, OA इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर बताइए। तो सेमी पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर उनका परिमाप हमको मालूम पड़ जाए, पैरामीटर मालूम पड़ जाए, तो सेमी तो अपने आप यानी आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये सब साइड है वो 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है। हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए जब ये पूरी 2x है तो ये इतनी साइड्स x होगी कि नहीं होगी, x होगी।
हमने आपको ये बताया था कि ये जो O पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड होता है, तो ये सेंट्रॉइड पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी AL में OA हो जाएगा 2, तो OL हो जाएगा 1। इतना तो समझ में आया। तो देखिए ये OA क्या होगा, OA क्या है, इसका 2/3 होगा कि नहीं होगा AL का। इतना क्लियर हुआ कि नहीं होगा। यानी ये 2 है, ये 1 है, तो OA जो है पूरी का 2/3 होगा। AL क्या होगा, 3/2 OA, यानी 3/2 OA यानी 60। तो ये हो जाएगा 8×3 = 24। ये हमें AL मिलेगा। क्या मिलेगा, AL। अब देखिए AL क्या है, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड है कि नहीं। तो बस हमने आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड्स, और अल्टीट्यूड 24 दिया। साइड क्या है इसकी, 2x है। कितनी है, 2x है। तो ये क्या हो जाएगा, x = 24/√3। √3 से ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 8√3। तो अब इसका पैरामीटर क्या होता, पैरामीटर होता 2x + 2x + 2x, और सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, x + x + x। तो x + x + x = 24√3। यही इसका आंसर होगा। If the height of equilateral triangle is 2√3 cm, then determine the area of equilateral triangle। तो हाइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC है, तो इसकी जो है हाइट बोल रहे हैं वो कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर। यानी ये अल्टीट्यूड जो है वो 2√3 सेंटीमीटर होता है। हाइट का मतलब जो होता है अल्टीट्यूड, जो शीर्ष लंबी की जो लंबाई होती है वो क्या है, अल्टीट्यूड जो होता है वो किसी ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। तो अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो बस हमने अल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला बताया था कि √3/2 इंटू साइड इक्वल टू अल्टीट्यूड होता है कि नहीं होता है। तो √3 से √3 कट जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी, 4। अब ये पूछ रहे हैं इसका एरिया बताइए। एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड 4 से 4 कट जाएगा, 4√3 स्क्वायर, और जो इसकी यूनिट दी हो सेंटीमीटर, या जो हम यहाँ पर यूनिट कर दे रहा है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर हो गया। ओके, देखिए इन क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन फिगर बनाकर सॉल्व होता है। आप जब रफ पर इनकी फिगर बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। तो इसलिए आप वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि केवल वीडियो देख लेने मात्र से आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। आप उसके साथ जब नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो आप को अच्छे से समझ में आएगा। और बार बार जब रिवीजन करेंगे तो यही क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व होने लगेंगे। जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AB एंड AC इक्वल टू 2A यूनिट। जो इस पर एक बार लगा हुआ है तो इसका मेजरमेंट शो कर रहा है कि मॉड ऑफ AB मॉड ऑफ AC 2A यूनिट, समझ रहे हैं, और BC इक्वल टू A यूनिट। ड्रा AD परपेंडिकुलर BC एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या मैंने आपको बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल 2 साइड्स इक्वल हो और 3 साइड्स अलग मेजरमेंट की हो तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये AB और AC बराबर हैं जिनकी मेजरमेंट है वो 2A यूनिट और 2A यूनिट है लंबाई, यानी कि, और जो BC है वो A यूनिट ही का है, अकेला A यूनिट का ही है। फिर AD से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, A से BC पर एक अल्टीट्यूड डाला गया है। इस AD की हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, ध्यान रखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें अल्टीट्यूड के लिए जो पहले फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई मत कर देना, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल आंसर ही नहीं आएगा उसका। इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड है, कोई टफ मेथड नहीं है। देखिए, जब ये 2 साइड जब इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में, तो जो अल्टीट्यूड जो होता है, जो यानी परपेंडिकुलर होता है, वो बेस को 2 इक्वल साइड में डिवाइड करता है। ये बात ध्यान रखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो पॉइंट है इससे जो अल्टीट्यूड डाला जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा, वो इसको 2 भागों में विभाजित करेगा। तो इतना हो जाएगा AY2 और इतना भी हो जाएगा AY2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूछ रहे हैं कि इसकी लेंथ बताइए, ये जो अल्टीट्यूड है ना AD, इसकी लेंथ बताइए। सीधी सी बात है, ADB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो AD स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? बस AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस BD हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD क्या आ जाएगा, √15A अपॉन 2 यूनिट। जो AD का जो मेजरमेंट आएगा वो ये आएगा। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड इन सर्किल ऑफ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 12√5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी? मतलब ये है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि एक सर्किल के अंदर बनाया गया है, जहां AB इक्वल टू AC 12√5 सेंटीमीटर है और BC की भी वैल्यू दी गई है। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, पहली बात तो ये एक सर्किल है ऐसा, इसमें क्या है, क्या बनाया गया है, इसमें जो है बनाया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये और ये तो बराबर होंगी, कोई सी भी 2 भुजाएं हो सकती हैं बराबर, हमने ये और ये मान ली, और ये अलग साइड की होगी A B
और सी, जहां ए बी और ए सी जो है बराबर है। इनस्क्राइबिंग मीन्स मतलब ये सर्किल के अंदर ही है ट्राइंगल। अब ये ए बी इक्वल टू ए सी जो है वो 12√5 सेंटीमीटर दिया है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12√5 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी क्या है वो 24, बी सी क्या है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। इन्होंने क्या है कि जो सर्किल है इसकी रेडियस पूछी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी ट्राइंगल में ऐसा सर्किल कब बनता है, ये पहली बात तो सरकम सर्किल कहलाएगा। पहली बात तो ये सर्किल है इस ट्राइंगल का सरकम सर्किल कहलाएगा, एक बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, सरकम सर्किल जब बनता है जब हम किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। इसका बीसी का लंब समद्विभाजक एडी होगा, फिर इसका भी करेंगे एसी का तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा, तो इससे करेंगे तो ऐसे कोई लाइन जाएगी। वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सरकम सेंटर ऑफ सर्किल कहलाता है। और इतनी हम जब रेडियस लेते हैं, इतनी, इसको हम ओ मान ले रहे हैं, इतनी रेडियस लेके हम जब सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या है, सरकम सर्किल हमें मिलता है। तो वो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इस ओसी की मेजरमेंट हमें बताइए, इस ओसी की हमें मेजरमेंट बताइए। तो ये देखिए, हमने बताया था ए बी इक्वल टू ए सी हो तो फिर बी डी इक्वल टू डी सी हो जाता है, यानी कि बी डी 12 हो जाएगा। अगर ये पूरा 24 है तो बी डी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। और ये आपको तो दिया ही है 12√5 सेंटीमीटर, इतना दिया है। अब AD की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, AD की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ADB कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो AD इक्वल टू √12√5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। AD इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस 1, तो ये 4 आ जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा तो 24। AD क्या है वो 24 आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये और ये त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी इस सर्किल की, तो इन्हें आर आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी क्या है, आर हो गई। तो ओडी क्या हो जाएगा, पूरा एडी है 24 तो ओडी हो जाएगा 24 माइनस आर। ओडी क्या हो जाएगा 24 माइनस आर। इतना समझ में आ रहा है, ओडी 24 माइनस। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल OCD में आप देख लीजिए, OC स्क्वायर जो दिख रहा है ना, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बस अब समझ लीजिए कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर आपके सामने ही है। तो OC स्क्वायर की जगह हम R स्क्वायर रखेंगे और OD स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, बताइए क्या रख देंगे, 24 माइनस R का स्क्वायर रख देंगे और DC स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 144। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 576 प्लस R स्क्वायर माइनस 48R प्लस 144। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा और
48R मिलेगा 720, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 12 छंग 72, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी F and E are the points on sides AB and AC। ये ट्राइंगल है और ये पता नहीं है कि कैसा ट्राइंगल है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, समझ रहे हैं। मतलब ये है कि ये एक तौर पे स्केलिन ट्राइंगल है। जब ट्राइंगल की कैटेगरी में नहीं बताई जाए कि कौन सा ट्राइंगल है तो हम स्केलिन ट्राइंगल बनाते हैं, और जब बताया जाता है तो जैसा बताया था वैसा ट्राइंगल हम बना देते हैं। इक्विलेटरल बताया तो इक्विलेटरल बना देते हैं, आइसोसेलेस कहा जाता तो आइसोसेलेस बना देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि F and E are the points on sides AB and AC। ये इस पर हैं, AB और AC पर 2 पॉइंट F and E हैं, और इस तरीके से है कि F ही पैरेलल BC, F ही जो है वो BC के समांतर है। डिवाइड द ट्राइंगल इन 2 इक्वल एरिया, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, इस पूरे ट्राइंगल को बराबर ट्राइंगल में बांट रहे, बराबर एरिया में बांट रहे हैं। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और AD से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया, AD से BC पर A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जो इसे D पर मिलता है, और FE को किस पर मिलता है, G पर मिलता है। तो ये पूछ रहे हैं GD is to AG, GD रेशियो AG की वैल्यू बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा। मतलब जो AEF का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल ABC का आधा होगा, इस तरीके समझ लिया। अब हमने आपको बताया था ये क्या है, ये जो है परपेंडिकुलर है, ये जो है अल्टीट्यूड्स हैं। तो हमने बताया था कि दो ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं वो उनके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर ये दिख रहा है अल्टीट्यूड AG स्क्वायर, और इसका ABC का दिख रहा है AD स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं। तो इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, तो AD अपॉन AG, AD अपॉन AG हो जाएगा √2/1। अब ये पूछ रहे हैं कि GD अपॉन AG क्या होगा, GD अपॉन AG क्या होगा। तो दोनों तरफ हम कर देंगे -1, क्या कर देंगे -1। तो AD माइनस AG अपॉन AG इक्वल टू √2 - 1/1। अब देखिए AD माइनस AG, AD माइनस AG होगा GD, क्या हो जाएगा GD अपॉन AG अपनी जगह रहेगा और √2 - 1/1। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है
और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।